हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट z be a complex number with non-zero imaginary part. If 2 plus 3z plus 4z square upon 2 minus 3z plus 4z square is a real number, then the value of mod z square is. तो यहां से हमें mod z square का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि z बार इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आता है, मॉड ऑफ z के होल स्क्वायर के. ठीक है. और इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं if z is real, तो इसका मतलब है कि z का जो कंजुगेट है यानी z बार वो z के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. तो अब देखो हमें नंबर क्या दिया हुआ है. हम एक बार के लिए इस नंबर को बोल लेते हैं कैपिटल ए. तो कैपिटल ए क्या दिया हुआ है, 2 प्लस में 3z प्लस में 4z स्क्वायर होल अपॉन में 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर. तो अब देखो हम क्या कर लेते हैं, 2 प्लस में 3z है, यहाँ पे हमने माइनस 3z किया, प्लस का 3z कर देंगे, प्लस का 4z स्क्वायर, यानी इवेंचुअली हमने माइनस 3z प्लस 3z किया है, जिससे ऊपर वाले टर्म पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा. और नीचे है 2 माइनस 3z प्लस का 4z स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, देखो 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर को एक साइड लिख लेते हैं. तो 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर, इसको एक साथ लिख लिया. और बचे हुए टर्म है 3z प्लस में 3z, यानी कि 6z बच गया. तो प्लस में 6z होल अपॉन में है 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर. अब टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, यानी a इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर, और इसके अपॉन में भी यही टर्म आ जाएगा 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 6z होल अपॉन का वैल्यू 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर. ठीक है. तो ये तो बन गया 1, और प्लस में हो गया 6z अपॉन में 2 माइनस 3z प्लस में 4z स्क्वायर. अब हम देखो फर्दर क्या कर रहे हैं, a का वैल्यू इधर से 1 प्लस में 6z अपॉन में, नीचे से हमने z को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से एक तो 2 अपॉन में z बन जाएगा. ठीक है. माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 4z हो जाएगा, ये टर्म बन गया. तो अब देखो z से ये z डिवाइड हो गया 1 टाइम, यानी कि यहाँ से मिल गया 1 प्लस 6 अपॉन में 2 अपॉन में z माइनस 3 प्लस में 4z, ये बन गया. अब एक बात नोट करो, हमें पता है a जो है वो एक रियल नंबर है. तो a अगर रियल है तो 1 भी रियल है, 6 भी रियल है. इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू आ रहा होगा ना, ये भी एक रियल नंबर होगा. ठीक है. तो अगर ये एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट हम इसके इक्वली लिख सकते हैं, यानी 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस में 4z. इसका अगर हम लिखे कॉन्जुगेट, यानी इसका बार, ये किसके इक्वल आएगा, ये इसी नंबर के इक्वल आ जाएगा, यानी 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस में 4z. तो इसका कॉन्जुगेट जब हम लेंगे तो इधर से 2 एज इट इज और z बार हो जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज आएगा, प्लस में 4z बार हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इधर 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस में 4z. तो माइनस 3 0 हो गया. अब देखो 2 अपॉन z बार है इधर, और माइनस में इधर आ जाएगा 2 अपॉन में z, उधर जाके 4 और z माइनस में z बार बन जाएगा. इधर से अगर हमने 2 को कॉमन कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो z माइनस z बार होल अपॉन में z बार आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में z माइनस z बार. ठीक है. ये हो गया. तो यहाँ से देखो अब हम क्या कर सकते हैं कि z माइनस z बार, ये तो आपस में क्या हो गए, डिवाइड हो गए 1 टाइम. 2 डिवाइड कर देगा 4 को 2 टाइम्स, यानी z बार इसका जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, 1/2. अब z बार ही क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर. तो मॉड z का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2. तो रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए 1/2 हो जाएगा ना. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.